क्लासेस। आज आप लोग का फिजिक्स जो होता है, फिजिक्स 10th क्लास का फिजिक्स, इसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे कि प्रकाश का परिवर्तन क्या है। काफी मस्ट वीवीआई चैप्टर्स में से एक आता है, क्योंकि देखिए इंसान हो या धरती पर कोई भी जीव जंतु है, यहाँ पर प्रकाश के बिना मतलब कि कोई भी चीज मतलब क्या है, अधूरा है। अगर प्रकाश नहीं रहता, अगर लाइट नहीं रहता यहाँ पर, तो मतलब कि हम लोग एक वस्तु से दूसरा का वस्तु को देख भी नहीं पाते। तो जिस कारण से मतलब कि एक अगर वस्तु को दूसरे के वस्तु को अगर हम लोग देख पाते हैं या उसके बारे में मतलब कि क्या करते हैं, हम लोग को आसानी से दिखता है, तो वो प्रकाश ये जो हमारे बीच के माध्यम होता है, एक माध्यम होता है, एक मतलब कि रास्ता होता है जो क्या करता है, प्रकाश पहुंचाने काम करता है। वैसे भी अगर बात किया जाए तो प्रकाश की बात किया जाए तो रात में अगर प्रकाश नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को हम लोग आसानी से नहीं देख पाते हैं। तो प्रकाश अगर नहीं हो तो हमारे जीवन को काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी कठिनाई हो जाता है। प्रकाश का अगर सबसे बड़ा स्रोत की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते भी हैं, सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य यानी कि दिन के समय हम लोग को प्रकाश जो दिखाई देता है, आसानी से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। रात के समय हम लोग को प्रकाश सूर्य द्वारा नहीं मिलता है, जिस कारण से हम लोग क्या होता है, कोई भी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जिस कारण से कुछ ऐसे ही वस्तु होते हैं जो हमें क्या करता है, रात के भी समय क्या करता है, प्रकाश देने काम करता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, विद्युत बल्ब होता है, जिसके कारण हम लोग किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं रात के समय। या आपका जो टॉर्च होता है, या आपका जो क्या होता है, जो भी मतलब कि दिया होता है, लालटेन होता है, जिससे मतलब कि क्या करते हैं, हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन जो आपका चैप्टर है, जिस तरह मतलब कि सुनने के लिए मतलब कि क्या होता है, मतलब कि वायु का आवश्यकता होता है। बिना ऑक्सीजन या बिना वायु का मतलब कि एक दूसरे के बातों को हम लोग नहीं सुन पाते हैं। इसी तरह किसी वस्तु को मतलब देखने के लिए क्या होता है, मतलब कि प्रकाश की आवश्यकता होता है। तो अगर कोई पूछ रहा है कि प्रकाश क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु को स्पष्ट रूप में देखने के लिए क्या करता है, हमें मदद करता है। ठीक है ना। आप बोल सकते हैं कि प्रकाश की सहायता से क्या करते हैं, हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से देखते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या होता है, कारक होता है, जिससे क्या होता है, किसी भी चीज़ को हम लोग देखने में हमारा सहायता होता है या हमारी मदद मिलता है। प्रकाश का जो स्रोत की अगर बात किया जाए, पहला बात है कि प्रकाश, तो आप लोग समझ गए प्रकाश क्या है। कोई भी पूछेगा तो आप बताइए, प्रकाश एक कारक होता है जिसकी सहायता या जिसके माध्यम से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, देखने को क्या होता है, देख पाते हैं, या देखने में क्या होता है, मदद मिलता है या सहायता मिलता है। दूसरा का होता है प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत क्या है, तो प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है। एक प्रकाश का स्रोत होता है जिसको बोला जाता है मानव निर्मित, और दूसरा का जो होता है जिसका बोला जाता है प्राकृतिक। मानव निर्मित जो होता है, जो मानव द्वारा या मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है, उसको मानव निर्मित कहते हैं। और जो मतलब कि प्राकृतिक द्वारा होता है, जैसे कि सूर्य हो गया, तारे हो गए, या मतलब कि क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है। जो मतलब प्रकृति द्वारा मतलब कि उसको मानव द्वारा बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तो आप क्या बताइएगा, दो स्रोत होता है। इसका कितना स्रोत होता है, तो प्रकाश का दो स्रोत होता है। प्रकाश का दो स्रोत होता है। कौन कौन होता है, तो आपसे कोई पूछेगा तो आप बताइएगा मानव निर्मित, और दूसरा का जो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, प्राकृतिक। अब देखिए किसी भी क्या होता है, वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, लोग प्रकाश के सहायता से, अभी बताया कि स्पष्ट रूप से देखते हैं लोग। तो प्रकाश में मतलब कि कितना वस्तु में जो तो होता है, क्या होता है, प्रकाश मतलब कि उत्सर्जित करने की क्षमता होता है। कितने वस्तुओं में प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता नहीं होता है। तो वस्तुओं में प्रकाश मतलब कि कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रकार से मतलब वस्तु होता है। एक होता है प्रदीप्त वस्तु, एक होता है अप्रदीप्त वस्तु। जिस वस्तु से मतलब देखिए, अगर कोई पूछ रहा है कि कितने प्रकार के वस्तु होता है, तो दो प्रकार का होता है। एक आप नाम क्या रख सकते हैं, वस्तु में कितने प्रकार का वस्तु होता है, दो। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है प्रदीप्त वस्तु हो गया, और दूसरा का जो होता है जिसको आप क्या बोलिएगा,
अप्रदीप्त कहिएगा, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। तो अब देखिए प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो आप पूछ रहा है तो आप ये वैसी वस्तु जो स्वतः क्या करता है, प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिससे प्रकाश निकलता है, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु का अगर कोई आपको उदाहरण कोई पूछेगा तो आप क्या कह सकते हैं, विद्युत का बल्ब, सूर्य हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद में मतलब कि क्या हो जाएगा आपका, मतलब कि लालटेन, दिया, ये सब जो होता है ये प्रदीप्त वस्तु होता है, ठीक है ना। अप्रदीप्त वस्तु कोई आपसे पूछता है तो आप क्या कहिएगा कि वैसी वस्तु जिससे क्या होता है, प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उससे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, पत्थर हो गया, चंद्रमा भी अप्रदीप्त वस्तु में ही आता है, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रमा जो होता है सूर्य से क्या करता है, प्रकाश ग्रहण करता है और वो प्रकाश को क्या करता है, मतलब कि आगे पहुंचाने का काम करता है। तो अप्रदीप्त वस्तु में अच्छे तरह से डिफिनेशन जान गया कि वैसे वस्तु जो क्या करता है, स्वतः प्रकाश उत्सर्जित करता है, जिसमें प्रकाश उत्सर्जन करने की जो क्षमता होता है, निकलने की जिसमें क्षमता होता है, उसको प्रदीप्त कहते हैं, और जिसमें नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसके बाद में अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रकीर्णन क्या है, ठीक है ना, प्रकीर्णन क्या है, तो प्रकीर्णन में आप क्या बोलिएगा, प्रकाश से किरण के फैलने के घटनाएं को क्या कहा जाता है, प्रकीर्णन कहा जाता है। जब प्रकाश से किरण क्या होता है, फैलता है, उस घटनाओं का एक नाम दिया जाता है, जिसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, प्रकीर्णन के नाम से जानते हैं। प्रकाश के किरण अब क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछे प्रकाश के किरण क्या है, प्रकाश की किरण, रहा बात अगर आप लोगों को क्या हो रहा है ना, कि अगर आप लोग को नोट्स लिखना है तो हमारे बातों को सुन के अभी आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या नोट्स लिख सकते हैं, जिस कारण से मतलब कि आपका भी मदद मिल जाएगा। और ऐसे अगर हो रहा है तो ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और ज़्यादा आप लोग डाटा इस्तेमाल मतलब कि जो होता है, जैसे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं, एक चैप्टर काफ़ी लंबा हो सकता है, जिस कारण से थोड़ा क्या किया जा रहा है, जिस बातों को मतलब कि आपको समझा दे रहे हैं ना, उस बातों को आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे प्रकाश का किरण क्या होता है तो आप क्या बताइएगा कि प्रकाश के किरण जिस सरल रेखा में, अगर आप ऐसे बताइएगा प्रकाश के किरण, मान लीजिए प्रकाश के किरण जिस सरल रेखा में गमन करता है या चलता है, ठीक है ना, प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है या गमन करता है, मान लो यहाँ पर प्रकाश इस मतलब की रेखा में चलने का काम करे या गमन करता है, तो उसी को हम लोग प्रकाश के किरण कहते हैं। प्रकाश के किरण जिस मतलब कि सरल रेखा में क्या करता है, प्रकाश जो गमन करता है या चलता है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का किरण कहते हैं, ठीक है ना। अब जो हम लोग आता है जिसका नाम होता है किरण पुंज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बच्चे, किरण पुंज। अब किरण पुंज क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। तो गांव देहात में कि अगर आप बच्चे हो तो आपको ये ज़्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि इसलिए ज़्यादा बेहतर समझ आएगा क्योंकि पूंज जो आप लोग देखते होंगे, जैसे पुआल वाल का जो पूंज होता है, जिसको पूरा वाला का पूंज लगता है या कोई भी चीज़ का पूंज लगता है, तो उसी तरह किरण पुंज है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ढेर यानी किरण के जब समूह आ जाता है उसको किस नाम से हम लोग जानते हैं, लोग किरण पुंज के नाम से जानते हैं लोग। किरण पुंज अगर कोई पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि किरणों का समूह को किरण पुंज कहते हैं। यह किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है बच्चे, तो 3 प्रकार का होता है। एक का जो नाम होता है उसका नाम होता है, क्या होता है, अपसारी किरण पुंज। दूसरा का जो नाम होता है समांतर, और जो तीसरा का होता है जिसका नाम होता है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। अभी मार्कर भी क्या हो गया ना, थोड़ा सा खत्म हो गया है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, इस वीडियो को जो अभी मतलब कि हम लोग बता रहे हैं लोग, कल आगे कंटिन्यू रखा जाएगा और अगला क्लास में हम लोग मिला जाएगा। इसीलिए आप लोग लाइफ लाइन क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपना जैसा प्यार बना के रखे वैसा प्यार बनाइए।
और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आपका जो 10th क्लास का ऑल सिलेबस साइंस का होता है सभी के सभी आपको कंप्लीट कराया जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए लाइफ लैंग्वेज क्लासेस से। मिला जाएगा अगले वीडियो में।